अगर आप मुझसे पूछें कि बच्चे में कोई एक चीज़ बता दें जो कि वक्त के साथ साथ पैदा हो तो बच्चा आगे मुस्तकबिल में बहुत तरक्की करेगा, तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल वो चीज़ मौजूद है। अब वो क्या खसूसियत हो सकती है बच्चे में जो कि एक ही खसूसियत ऐसी हो जो कि उसको ऊपर ले जाए। बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि शायद मैं आईक्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल ज़्यादातर बच्चे के आईक्यू लेवल्स को ऊपर करने के लिए कोशां हैं। जी नहीं, मैं आईक्यू की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक और सलाहियत की बात कर रहा हूँ जिसे कहा जाता है जिद्दोजहद, ग्रिट। अगर आपके बच्चे में जिद्दोजहद करने की खसूसियत पैदा हो चुकी है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उसकी विल पावर अगर स्ट्रांग हो चुकी है, तो वो वक्त के साथ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आईक्यू पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है और आज हम ये जानते हैं कि आईक्यू का इंसान की तरक्की और स्पेशली वेल बीइंग, अच्छे रहन सहन से कुछ ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे को बार बार ये ज़ोर दे रहे हैं कि आपने पढ़ाई में अच्छा होना है, आपने इतने नंबर लेने हैं, आपने आईक्यू अपना इतना करना है, तो मेरे ख़्याल में आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। नोबेल प्राइज़ विनर्स की अगर बात की जाए तो उनके आईक्यू को एवरेज कर लिया जाए तो उनका आईक्यू आता है 121। 121 जो कि मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूं, इससे ज़्यादा बहुत से आम लोगों का आईक्यू भी होता है। इसका मतलब यह है कि नोबेल प्राइज़ विनर्स कई ऐसे भी होंगे जिनका 121 से भी कम आईक्यू होगा। तो नोबेल प्राइज़ जीतने के लिए भी आपको 121 से ऊपर आईक्यू की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ जिसके बारे में बार-बार रिसर्च करी है कि ये बच्चों में पैदा करें, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दें, ऐसी असाइनमेंट्स दें जिसमें बच्चों को जिद्दोजहद करनी पड़े, बच्चों को ज़ोर लगाना पड़े, बच्चों को आसानी से जवाब ना मिल सकें, बार-बार गलतियाँ करें, उसे ग्रिट कहा जाता है। और ग्रिट हमेशा ऑब्स्टेकल्स को, बैरियर्स को, रास्तों में रुकावटों को अबूर करने से इंसान हासिल करता है, इंसान के मसल्स बनना शुरू होते हैं। इसके लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस कोर्स में बार बार ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। मार्शमैलो स्टडी में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको ग्रिट से, जिद्दोजहद से दूर कर देती है और आप एक और तरफ चल पड़ते हैं जिसे लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं, यानी कि मफलूज हो जाना। ग्रिड पैदा करने के लिए बहुत से मॉडल्स साइंसदानों ने दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और मॉडल दिखा रहा हूँ जो कि मैं अपने एक और कोर्स में ज़्यादा तफसील से बताऊंगा। इसे लर्निंग पिट कहा जाता है। तो जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बच्चा कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, बच्चा कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो समझता है कि ये चैलेंज है और मैंने इसे एक्सेप्ट किया। अगर उसने चैलेंज को एक्सेप्ट ही ना किया तो फिर तो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे ही उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो अब वो एक खाई में गिरेगा और उस खाई में फेलियर्स होंगे, उस खाई में कन्फ्यूजन होगी, उसे समझ नहीं आएगी। एक मौका आएगा कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं जुड़ रहा, ये ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे करना है। वो परेशान होगा। तो आपने उसको रिकग्नाइज करना है। बच्चा अगर हिसाब का एक पेपर करते हुए या क्वेश्चन करते हुए खुद ब खुद परेशान है, तो इस वक्त वो खाई के इस हिस्से में मौजूद है। और अगर आपने उसकी परेशानी देख के उसको कहा बेटा कल हम आपको ट्यूटर लगा देंगे, तो यकीन जानिए आपने उसको खाई में गिरने नहीं दिया। अब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट करेगा कि उसने इस पेपर को, इस सवाल को, इस दिमाग को कैसे जोड़ना है आपस में, पीसेस में। वो गूगल पर जाएगा, वो दूसरे रिसोर्सेज देखेगा, वो अपने दोस्तों से पूछेगा, वो किताबें पढ़ेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस खाई से बाहर आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर उसकी ग्रिट उसके काम आएगी। अगर उसमें ग्रिट नहीं होगी तो वो खाई में गिरा रहेगा, और अगर उसमें ग्रिट होगी तो उस खाई से बाहर आएगा और उस स्किल को, उस इल्म को मास्टर करेगा। आप कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग पिट में से गुजरना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि दो किस्म की चीज़ें हैं, उनमें ग्रिट एक है और दूसरी लर्नड हेल्पलेसनेस है। एक है कि बच्चा मफलूज हो गया है और वो कुछ कर नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ बच्चा लगा हुआ है। दोनों के पास अभी रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आपने अंदाज़ा कैसे लगाना है कि क्या ये
जिद्दोजहद कर रहा है या ये मफलूज हो गया। और इस चीज़ में एक चीज़ का फ़र्क है और वो ये है कंट्रोल किसके पास है। बच्चे के पास अगर ये सोच है कि कंट्रोल उसके पास खुद है तो इसका मतलब ये है कि वो जिद्दोजहद कर रहा है। और अगर बच्चे को ये एहसास है कि कंट्रोल साथ वाले के पास है तो वो जिद्दोजहद नहीं, वो मफलूज हो गया है। इन दो तस्वीर में देखिए, मैंने ये बात वाज़ह करने के लिए ये दो तस्वीर लगाई हैं जिसमें परसेप्शन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात की गई है कि एक तरफ बच्चा वाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पे, बल्कि ग्रीन बोर्ड है शायद, उस पर खुद क्वेश्चन कर रहा है, उसको लग रहा है कंट्रोल मेरे पास है, मैंने ही ये सॉल्व करना है और मैंने ही इसको आगे लेके जाना है, और वो परेशान है, फंसा हुआ है इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ एक और बच्ची है जो कि मैथमेटिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करे, लेकिन उसके पीछे वाले सब करें करो, ये तुमने ही करना है, तुमने ही करना है और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। अब यहाँ पर वो मफलूज हो चुकी है, लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार हो चुकी है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये जो बच्ची है ये ग्रेड हासिल नहीं करेगी, बल्कि ये इस सवाल से हमेशा के लिए भागेगी, जबकि दूसरा बच्चा जो खुद ये चीज़ें कर रहा है वो ये काम करेगा। तो आपने कंट्रोल अपने बच्चे को देना है। जब भी आपने उससे जिद्दोजहद करानी है तो आपने कंट्रोल उसे देना है। और उसके बाद अगर बच्चा आपके पास एक ऐसा रिज़ल्ट लेकर आता है जो आपको काबिल कबूल नहीं है तो आप कहें बेटा और मेहनत करें, इसको आप और अच्छा करें। ये कहने में आपको मज़ायका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये जुमला बार बार कह सकते हैं। बच्चा अगर प्रोसेस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा तो आप उसको कहें कि बेटा आप इस पर और ज़्यादा काम करें, ट्राई हार्डर, और फिर मेरे पास दोबारा लेके आएँ। सपोर्टिव रहना है, सख्ती नहीं करनी और उस पर झिड़कना नहीं है, बल्कि सपोर्टिव रह के उसको ये बात करनी है। और कोशिश करनी है कि वो जब भी एक किताब के 3 चैप्टर पढ़ के भागने की कोशिश करे तो आप उसको मजबूर करें कि वो पूरी किताब पढ़े, वो उस टास्क को पूरा करे, वो उस सवाल को पूरा करे, वो इस पजल को पूरा करे, तभी उसके अंदर ग्रिट पैदा होगी। अगर उसने पजल थोड़ा सा किया और वो उसने छोड़ दिया हमेशा के लिए, तो अब उसके अंदर ग्रिट पैदा नहीं होगी, वो हमेशा हर काम शुरू करेगा और फिर उसे वो काम ख़त्म करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ग्रिट के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस काम को पूरा करें और बच्चों को सपोर्ट करें और कंट्रोल बच्चों को दीजिए। ये वो एक खसूसियत है जो आप अपने बच्चों में पैदा कर गए, आपने ऐसी एक्टिविटीज़ दे दी। स्कूलों से भी मैं यही बात कहूँगा, टीचर से भी यही बात करूँगा कि आप इंटरनेट पर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को देखें जो बच्चों के अंदर ग्रिट पैदा करती हैं। मैं भी कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर इस फोरम पर शेयर करूँगा और उन एक्टिविटीज़ को बच्चों के अंदर लेके आएँ। ये वो वाहिद स्किल है जो बच्चों को ऊपर लेके जा सकती है।